नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं और सारे पार्टियां, जितनी सारी पार्टियां हैं, सब अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार चुकी हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपने कैंडिडेट को बदलना भी पड़ा। खैर, हम आज उस पर बात नहीं करने वाले। हम आज बात करने वाले बिहार के लीडरशिप के बारे में। बिहार के साथ एक दुर्भाग्य है कि आज बिहार में कोई मजबूत लीडरशिप जो राष्ट्रीय स्तर का हो दिखाई नहीं दे रहा है। एक समय बिहार में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नेता थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, फिर बाबू जगजीवन राम थे, कर्पूरी ठाकुर थे, जयप्रकाश नारायण और तमाम बहुत बड़े बड़े नेता थे। लेकिन लगभग देखा जाए तो बिहार में लगभग 2-3 दशकों से धीरे धीरे इसमें पतन होते जा रहा है और लगभग लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है। अगर नीतीश कुमार की बात करें, बिहार में नीतीश कुमार एक बड़े नेता के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनका टर्म भी ज़्यादा अब नहीं बचा है। अब वो रिटायरमेंट की एज पे आ चुके हैं। जो एक लीडरशिप जो पिछले जो नेता लोग थे, चाहे वो बाबू जगजीवन राम हो या श्री कृष्ण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो या अनुग्रह नारायण, जो भी ये लोग बड़े बड़े नेता थे, इन ऐसे व्यक्तित्व तो अब दिखाई नहीं दे रही है। अगर किसी पार्टी की बात कर लिया जाए, चाहे राजद की बात कर दिया जाए, तो राजद का सारा कमान अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, जो लालू यादव के पुत्र हैं। और उनके पुत्र एक और भी हैं, उनका नाम है तेज प्रताप। वो भी अपनी तरफ से पार्टी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जदयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के बाद ऐसे कौन से लोग उनकी पार्टी को संभालेंगे। बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी लगभग नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बीजेपी में जो भी नेता को उभारा गया है, वो या तो जातीय समीकरण के हिसाब से उठाया गया है, ताकि वो जातीय लाभ उनको मिल सके। भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर पिछड़ों का वोट उनको ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनमें कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है कि वो अपनी जाति का भी वोट ट्रांसफ़र करके बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के रूप में बना पाए। ऐसा उनमें भी नहीं है। देखिए, बिहार एक ऐसा जगह है जहां लोगों को राजनीति समझ पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली एक्टिव है, हर लोग के अंदर पॉलिटिकली नॉलेज है, हर लोग उस पर अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हैं। लेकिन फिर भी बिहार धीरे धीरे नेतृत्व विहीन हो जाना बहुत अजीब सी बात है। यार, आज बिहार में कोई भी अगर राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं बचा है जो देश का नेतृत्व कर सके। एक समय एक से बढ़कर एक नेता हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण को बताने की जरूरत नहीं है, वो कितने बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे देश के नेतृत्व किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह दलितों को लेकर बैद्यनाथ धाम, जो देवघर में जो मंदिर है, उसमें दलितों को लोग नहीं घुसने देते थे, लेकिन उन्होंने पूरे ताकत के बल पर उसमें दलितों का प्रवेश कराया। इस तरह के मास लीडर अब आज बिहार में नहीं दिखते हैं। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता नहीं दिख रहे हैं। तो ये बिहार आज देखा जाए तो नेतृत्व विहीन होती जा रही है और ये बिहार के लिए कहीं किसी भी एंगल से ठीक नहीं है कि बिहार के लोग जो राजनीति रूप से बहुत अच्छे समझ रखते थे, एकाएक निष्क्रिय होते जा रहे हैं। वो जातियां निष्क्रिय होती जा रही हैं। खासतौर पे अपर कास्ट की जो जातियां होती थी, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी, वो निष्क्रिय होती जा रही हैं। कुछ पिछड़ों में ही कुछ 1-2 जातियां बची हुई हैं जो एक्टिव दिखाई दे रही हैं, नहीं तो बाकी जो जातियां वो भी एक तरह से निष्क्रिय हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बिहार में जातीय की राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जातियां ही एक्टिव नहीं है तो फिर जातियों की राजनीति का कोई मायने नहीं रखता है। तो बिहार में अब एक जनसुराज है। जनसुराज के जो प्रशांत किशोर, एक तरह से देखा जाए तो लगभग सारी जातियों को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा नहीं दी है। अभी जो कुछ उनको दिखाई दे रहा है उनके मुंह से बोला हुआ शब्द है। अभी जमीनी स्तर पे उन्होंने कोई करिश्मा नहीं किया है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्रशांत किशोर एक बहुत करिश्माई नेता है। तो देखिए, लीडरशिप जो होता है वो समाज से पैदा होता है।
एक परिवेश में पैदा होता है, एक ऐसे परिवेश में जो उसके साथ जो घटनाएं घटती हैं तो अपने समाज को उठाने के लिए वो ताकत लगाता है। लेकिन आज जो लोग वो चांदी के चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं लोग, उन्हें क्या पता है गरीबों की समस्या क्या होगी? उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। आज सभी लोग अपने आज नेता की बात किया जाए तो सभी जातियों के एक नेता हैं। जब अपने समाज की बात करने वाले लोग सिर्फ अपने परिवार को ही सोचेंगे तो फिर बिहार का क्या होगा? बिहार में आज पलायन समस्या है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने वाला कोई नहीं है। बिहार में रोजी रोटी के लिए परेशान है लोग, लेकिन इसके लिए कोई मास लीडर नहीं है। बिहार की समस्याओं पर आज तक कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अगर कुछ लोग चर्चा भी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पब्लिक के लिए नहीं। ये स्थिति है बिहार आज बांझ हो गया है नेताओं के लिए। बिहार के लोग नेतृत्व तो खोज रहे हैं, लेकिन उनके कोई लीडरशिप नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। आज लोग अपने परिवार को ही सारा टिकट, सारे बेटे बहू भतीजे, इसी में पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। और जो लोग परिवारवाद से ऊपर थे, जो लोगों को लगता था कि समाजवाद जरूरी है, लेकिन वो अपनी कुर्सी के आगे अपने नेतृत्व ही पैदा नहीं कर पाए। बिहार में अब जातियां, अगर देखा जाए तो जातिवाद अब खत्म हो चुका है। बिहार की लीडरशिप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि बिहार अब जातियों से ऊपर उठ चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। बिहार में बस अब एक बिहारी ही मुद्दा रह चुका है। बिहार के लोगों को अब पलायन, रोजगार, रोजी रोटी और रोजी रोटी भी उनको दिल्ली बंबई में नहीं चाहिए, अपने जिला से बाहर भी नहीं चाहिए उनको। उनके अपने 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। ऐसे भावनाएं पैदा हो रही हैं बिहारियों में। सब लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के बीच में रहना है। इस परिस्थितियों को समझिए। आप कितना भी अब जाति जाति कर लीजिए, जाति का वोट नहीं मिलने वाला है। बिहार की लीडरशिप इस बात को नहीं समझ पा रही है। बिहार में बदले हुए परिवेश को यहां का लीडरशिप नहीं समझ पा रही है। बिहार नेतृत्व विहीन होते जा रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। और बिहार नेतृत्व विहीन हो जाना देश के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि बिहार के ऐसी जातियों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो बहुत ही राजनीतिक रूप से एक्टिव हुआ करती थी, आज वो न्यूट्रल हो चुकी है। वो सीधा अगर उनसे पूछा जाए, उनके गांव में ग्राउंड पे जाकर पूछा जाए तो पूछिए कि भाई मुझे किसी लीडर से मतलब नहीं है, वो सीधा ये जवाब देते हैं, हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। अगर ऐसा बात है तो फिर डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए, चलाने के लिए समाज को एक करना ही पड़ता है, और समाज के लोगों को एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने जागरूक रहना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। समाजवाद समाज को लड़ा के नहीं, समाजवाद समाज को जोड़ के पैदा होता है। लेकिन जितनी पार्टियां बिहार में पिछड़ों की पार्टियां थी, दलितों की पार्टियां थी, सब अपने आप को समाजवादी कहते थे, लेकिन सब परिवार के बीच में गणेश परिक्रमा करते रह गए। गणेश जी कैसे अपने माँ बाप की परिक्रमा करके बोल दिया कि पूरी धरती की परिक्रमा हो गया? कहानियों में, धार्मिक कहानियों में ऐसा ही है। वैसे ही ये लोग बस अपने परिवार का कर देते कि भाई हमारे परिवार का उत्थान हो गया, सारा दलित का उत्थान हो गया, सारे पिछड़ों का उत्थान हो गया। आज पिछड़े परेशान है, दलित परेशान है, अब तो सवर्ण भी परेशान है। अपर कास्ट में भी वही स्थिति है। अपर कास्ट के कुछ अगर देखा जाए तो एलिट फैमिली को राजनीति में उतार कर और ये कहा जाता है कि चलिए हम यही अपर कास्ट के नेता हैं। लेकिन अपर कास्ट के अगर देखा जाए तो 99% लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। पिछड़े तो पिछड़े, अब सवर्ण भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने लगे। तो आपका गाड़ी रिवर्स में क्यों चल रही है? बिहार की गाड़ी रिवर्स में क्यों चल रही है? जो अगला था उसको और आगे बढ़ना चाहिए था, तो अगला पिछड़े कैसे हो गए? नीतीश कुमार ने सर्वे भी कराया था, सर्वे का रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही आया है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों पिछड़ रहा है बिहार? क्या चंद सरकारी नौकरी के वैकेंसी निकालने से बिहार का कल्याण हो जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो सारी बेरोजगारी की अगर जितनी वैकेंसियां निकाली हैं वो 0.5% भी नहीं है। तो
इतना बड़ा जो बेरोजगारों का एक फौज खड़ा है, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे होगा उसका? उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो यही बात आज घर घर में, ये समाज में, पूरे बिहार के हर घर में ये बातें हो रही हैं कि बिहार लीडरशिप है ही नहीं बिहार में कोई। अगर भाजपा की बात किया जाए तो भाजपा में कौन बचे हैं? भाजपा ने खूब एक्सपेरिमेंट किया है, कभी इस जाति के नेता को बुलाया गया, कभी उस जाति के नेता को बुलाया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। वो अपनी जात का वोट भी ट्रांसफर नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार में जातियों की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे कि समाज में जाए तब ना। ये ग्राउंड पर कहां जा रहे हैं? ये पटना के आसपास और कुछ मंत्रियों के आवास के बाहर ही निकल ही नहीं पाते हैं। अगर जाते भी हैं तो वीआईपी गाड़ियों में बैठ के हाथ हिलाते हुए चले निकल जाते हैं। उनको पता क्या है कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है। प्रशांत किशोर अपना जन यात्रा किए हैं, हो सकता है कि उनको पब्लिक के बीच में बहुत कुछ सुनने को मिला हो और वो जानकारी, तो हो सकता है उसका फायदा उठाएं। वो राजनीति में उनकी पार्टी हो सकता है सक्सेस हो, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। आज बिहार नेतृत्व विहीन हो चुका है, लीडरशिप नहीं है यहां पर। ये अगड़े पिछड़े का फॉर्मूला कब तक चलते रहेगा? अगड़े तो खुद परेशान है, सारे अगड़े जाकर देखिए दिल्ली के में और बंबई में और कोलकाता जैसे शहरों में ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, अच्छी चौकीदारी का काम कर रहे हैं। वो अगड़े हैं कहां? आज 99% अगड़ों में जाकर देखिए स्थिति क्या है उनकी। कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया किसी ने, कभी उनके नेता कभी गए ही नहीं। वो सिर्फ अगड़ों की वोट लेने के लिए अपने आप को अगड़ों की नेता बनते रहे। पिछड़ों की हाल वही है। पब्लिक भी समझ रही है इस चीज को, और पब्लिक इसीलिए, जितनी पब्लिक है अब जातियों की राजनीति से तंग आके खत्म हो चुका है। कभी ग्राउंड में जाकर पूछिए तो लोगों से भी, आप लोग, मैं सारे नेताओं को कह रहा हूं, कभी आप जाकर लोगों के बीच में पूछिए कि क्या वो जातियों के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो मेरा पूरा अनुमान है कि 99% लोग कहेंगे कि नहीं। अगर कोई 60-65 साल की उम्र वाला आदमी हो भले बोल दे, लेकिन यंगस्टर की बात कर रहा हूं, जो 50 के नीचे वाले आदमी हो, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हम जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। सब अपने निजी समस्याओं पर वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है। तो ये कहना था कि बिहार में नेतृत्व विहीन हो चुका है, बिहार में कोई लीडरशिप नहीं बची है। बिहार के लोग एक करिश्माई व्यक्तित्व को खोज रहे हैं, शायद कभी आ जाए। कभी भी नेताओं से ये धरती खाली नहीं रही है, नेतृत्व कोई ना कोई ले ही लेता है, बिहार का भी कोई ले लेगा, लेकिन बिहार में मुद्दे बदल चुके होंगे। खैर, जो भी है, आज के अंक में इतना ही। फिर हम एक नए मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अंत में गुजारिश है कि लाइक कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो वो भी कीजिए, नकारात्मक लगे तो वो भी करिए, सबका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू।